हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो ये है त्रिफल कंपनी की तरफ से आने वाला त्रिफला पाउडर, जो कि है 1, 2, 3 के रेशो में। तो इस त्रिफला पाउडर के बारे में हम जानेंगे कि त्रिफला पाउडर के क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, मतलब कि क्या स्वास्थ्य लाभ होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये जो रेशो है 1, 2, 3, इसका क्या मतलब होता है और क्या खास होता है इसमें। तो जो त्रिफला पाउडर 1, 2, 3 के रेशो के साथ में आते हैं उनको ज़्यादा बेनिफिशियल मतलब ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है, ज़्यादा इफेक्टिव मतलब कि ज़्यादा असरदार माना जाता है। तो इसमें ऐसा क्या खास होता है? तो इसमें खास ये होता है कि इसमें जो आंवला होता है ये हरड़ की तुलना में 3 गुना होता है और बहेड़ा इसमें जो होता है वो हरड़ की तुलना में 2 गुना होता है। उदाहरण से और ज़्यादा आसान कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि अगर हमें 600 ग्राम त्रिफला पाउडर बनाना हो जिसका हमें रेशो रखना हो 1, 2, 3, तो ऐसे में हमें ज़रूरत होगी 300 ग्राम आंवला के पाउडर की और 200 ग्राम बहेड़ा के पाउडर की और 100 ग्राम हरड़ के पाउडर की। तो इस तरह से मिल करके बन जाएगा त्रिफला पाउडर 1, 2, 3 रेशो वाला। तो अब आइए हम समझते हैं कि त्रिफला के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, त्रिफला का इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए है, कैसे करना चाहिए है और कब नहीं करना चाहिए है। तो त्रिफला तो वैसे हमारे पूरे स्वास्थ्य के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। कई सारी बीमारियों को ये ठीक करने में सक्षम होता है। तो अब आइए हम जानते हैं त्रिफला के फ़ायदों के बारे में कि त्रिफला के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो त्रिफला कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ को ठीक करता है। अब कब्ज़ की जो परेशानी होती है, आजकल तो मैं समझ रहा हूँ कि कब्ज़ की ज़्यादातर परेशानी होती है ख़राब खाने की वजह से, और वो भी ऐसे खाने जिनमें वसा बहुत ज़्यादा अधिक हो, मतलब तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, चर्बी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। और ये ख़राब तेल या फिर चर्बी जब खाने के साथ में हमारे पेट के अंदर, हमारी आंतों के अंदर जाते हैं तो एक तरह से ये हमारी आंतों में चिपकने लगते हैं, और जब ये हमारी आंतों में चिपकते हैं तो हमारी आंतें अच्छे से साफ़ नहीं हो पाती हैं और फिर हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होने लगती है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हमें आने लगती है। तो त्रिफला क्या करता है कि हमारी आंतों की सफाई करता है। इसमें भर भर के काफ़ी अच्छी मात्रा में फ़ाइबर होता है और भी बहुत तरह के मिनरल्स होते हैं, काफ़ी तरह के विटामिन होते हैं। तो फाइबर की अच्छी मात्रा होने से ये हमारी आंतों की सफाई करता है, जिससे कि हमारी आंतों में जो गंदगी इकट्ठा होती है, जमा होती है, वो साफ़ होती है और ये कॉन्स्टिपेशन को इस तरह से दूर कर पाता है। तो जब हमारी आंतें साफ़ होंगी, गंदगी नहीं इकट्ठा होंगी, तो एक तरह से हम बीमारियों से भी बचे रह सकते हैं, क्योंकि जब हमारी आंतें अच्छे से साफ़ नहीं हो पाती, पेट हमारा अच्छे से साफ़ नहीं रहता है, तो ऐसे में हमें तरह तरह की बीमारियाँ लगती हैं। तो ये हमारे पेट को साफ़ करने का काम करता है, आंतों को साफ़ करने का काम करता है, जिससे कि हम बीमारियों से भी बचे रहते हैं और जो कॉन्स्टिपेशन की हमें समस्या होती है वो भी दूर हो जाती है। और साथ ही हमारा डाइजेशन यानी कि पाचन भी अच्छा हो जाता है, पाचन में भी सुधार आ जाता है, तो खाना हम अच्छे से पचा पाते हैं और हमें फिर अच्छे से भूख लगती है। तो इस तरह से ये हमें फ़ायदा पहुंचाता है। और पेट से संबंधित कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरह की समस्या हो, कोई भी बीमारी हो, हर तरह की बीमारी में ये काम करता है, फ़ायदा पहुँचाता है। चाहे वो अल्सर क्यों ना हो, अल्सर जैसी समस्या में भी इसका इस्तेमाल अगर करें तो ये फ़ायदा पहुँचाएगा। तो इसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि ये डाइजेशन यानी कि पाचन को इम्प्रूव करता है, सुधारता है। तो पाचन में सुधार आने से हमें ज़्यादा भूख लगती है, खाना अच्छे से पच पाता है, और जब खाना अच्छे से पचेगा तो हमें पूरे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, पूरे पोषक तत्व मिलेंगे और हमें बीमारियां नहीं होंगी। इसके अलावा ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, यानी कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता मिलती है, बीमारियों से हम बचे रह पाते हैं। इसके अलावा ये इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन को भी कम कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर भर भर के एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, तो जो सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये हमारी आई साइट को इम्प्रूव करता है, मतलब हमारी आँखों की रोशनी में सुधार पैदा करता है, हमारी आँखों की रोशनी को एक तरह से ठीक करता है। तो हमारी आँखों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। काफ़ी लोगों की आँखों की रोशनी कमज़ोर होती है और वो त्रिफला का इस्तेमाल करते हैं और उनको इससे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा ये हमारी स्किन को हेल्दी बनाए रखने में भी मदद करता है, हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। जो त्वचा से संबंधित समस्याएं आती हैं उनको दूर करता है। ये हमारी त्वचा को एक तरह से जवान बनाए रखने में मदद करता है ये, क्योंकि इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो एक तरह से हमारी त्वचा को ये बूढ़ा नहीं होने देता है, और जो हमें त्वचा से संबंधित अलग अलग तरह की परेशानियां आती हैं, फिर बीमारियां आती हैं, चाहे बैक्टीरिया की वजह से या फिर फंगस की वजह से, तो उनको ये दूर करने का काम करता है, क्योंकि इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। इसके अलावा ये बीपी यानी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है, और ब्लड शुगर लेवल को भी रेगुलेट कर सकता है। इसके अंदर ब्लड प्योरीफाइंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर सकता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है LDL उसको कम कर सकता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम कर सकता है।
इसके अलावा ये हमारे लीवर को इन्फेक्शन से बचाता है और लीवर फंक्शन को इम्प्रूव करता है, लीवर फंक्शन में सुधार करता है, लीवर के काम काज में एक तरह से ये सुधार पैदा करता है ताकि हमारा लीवर अच्छे से काम कर सके और हमें स्वस्थ बनाए रखे। इसके अलावा ये डेंटल हेल्थ यानी कि दांतों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इसमें ऐसे मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं जो कि हमारे दांतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। इसके अलावा ये हमारे वेट को मैनेज करने में भी मदद करता है। अगर किसी का वेट बहुत ज़्यादा हो तो त्रिफला का इस्तेमाल करने से वेट कम होता है, और किसी का वेट अगर बहुत कम हो तो त्रिफला का इस्तेमाल करने से भूख बढ़ती है, तो जिससे वेट भी बढ़ता है। तो मतलब एक तरह से ये हमारे वेट को बैलेंस करता है। ये ट्यूमर्स को भी कम कर सकता है और इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। वो क्यों और कैसे अभी आपको जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में। तो आइए सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इसमें काफ़ी तरह के मिनरल्स, काफ़ी तरह के विटामिन पाए जाते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए एक तो ज़रूरी होते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होते हैं। तो त्रिफला को त्रिफला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 तरह के फल मिलाए जाते हैं, या फिर आप इनको कह लीजिए कि हर्ब्स मिलाए जाते हैं, जैसे कि आंवला, बहेड़ा और हरड़। तो 3 तरह के इसमें हर्ब्स मिलाए जाते हैं, इनका पाउडर बनाया जाता है। वैसे तो इसमें काफ़ी सारे विटामिन और काफ़ी सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन जो इसमें खास विटामिन और मिनरल्स हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि विटामिन सी है इसके अंदर, और कॉपर है, आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। त्रिफला के अंदर भर भर के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जिनका काम ये होता है कि ये हमारे हेल्दी सेल्स को, जो हमारी बॉडी के हेल्दी सेल्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, डैमेज होने से बचाते हैं। जो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो हमारी बॉडी के हेल्दी सेल्स को भी डैमेज कर सकते हैं। तो ये हमारे बॉडी के हेल्दी सेल्स को बचाते हैं फ्री रेडिकल्स से और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोकते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के चलते इन्फ्लामेशन हो सकती है हमारी बॉडी के अंदर, और उससे कई तरह की जो क्रोनिक डिजीज़ हैं वो पैदा हो सकती हैं, जैसे कि आर्थराइटिस, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ या कैंसर। तो जो भी इन्फ्लामेशन के चलते बीमारियां पैदा होती हैं, उन बीमारियों को एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट्स रोकने का काम करता है। तो त्रिफला के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं जो कि इन्फ्लामेशन को रोकते हैं और क्रोनिक डिजीज़ के जोखिम को कम करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि त्रिफला का इस्तेमाल हमें कैसे करना चाहिए है और कब करना चाहिए है। तो त्रिफला का इस्तेमाल करने का जो सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका होता है वो होता है कि सुबह के टाइम में हम इसका इस्तेमाल करें। गर्म पानी यानी कि गुनगुने पानी के साथ में इसका इस्तेमाल करें, इसको हम फाँक लें और गुनगुना पानी पी लें, या फिर अगर हमारे पास शहद हो तो शहद में मिला करके और हम खा लें इसको और फिर उसके साथ में गुनगुना पानी पी लें। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, रात को सोने से पहले हम इसको फाँक लें। कितना हमें लेना होगा ये भी हम आपको बता देते हैं। तो 3 से 6 ग्राम ले सकते हैं हम, मतलब कि जो छोटा चम्मच होता है उसमें हम आधा से 1 चम्मच इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोने से पहले अगर हम ले रहे हैं तो हमें फाँक करके बस गुनगुना पानी पी लेना है। और अगर हम इसका इस्तेमाल सुबह में कर रहे हैं तो सुबह में भी इसी तरह से इसका इस्तेमाल करना चाहिए है कि आधा से 1 चम्मच फाँक करके और साथ में गुनगुना पानी पी लेना है। और अगर शहद है तो शहद में मिला करके इसको खा लेना है और साथ में गुनगुना पानी पी लेना है। इसके अलावा हम इसका इस्तेमाल घी के साथ में भी कर सकते हैं, देसी घी के साथ में, देसी घी मिला करके इसमें, और उसको हम ले सकते हैं और साथ में गुनगुना पानी पी सकते हैं। तो इस तरह से भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हम चाहे तो इसका इस्तेमाल 2 टाइम पे कर सकते हैं। और कब इसका इस्तेमाल करना चाहिए है, तो पेट से संबंधित अगर हमें कोई समस्या है तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर बीपी की समस्या है तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से डायबिटीज़ में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है तब भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आँखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपनी स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल हम कब तक कर सकते हैं, कितने टाइम पीरियड तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो हम इसका इस्तेमाल लगातार 6 महीने तक कर सकते हैं। बीच में हम चाहे तो गैप दे सकते हैं 1 महीने का या फिर 15 दिनों का, और फिर दोबारा से इसका इस्तेमाल हम शुरू कर सकते हैं। और बेहतर ये होगा कि हम इसका इस्तेमाल किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के सलाह पर ही करें। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कब नहीं करना चाहिए है। तो अगर किसी को दस्त की समस्या हो तो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए है, क्योंकि इसमें लैक्सेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं तो दस्त को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। इसके अलावा अगर हमें किसी तरह की हेल्थ कंडीशन है तो बेहतर है कि डॉक्टर की सलाह पर ही हम इसका इस्तेमाल करें। अगर हम किसी तरह की दवाओं पे चल रहे हैं तो बेहतर है कि हम डॉक्टर की सलाह पर ही इसका इस्तेमाल करें। और अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो जनरली तो ये सेफ़ माना जाता है, लेकिन अगर हम इसका इस्तेमाल ओवरडोज में करते हैं, मतलब कि डोज से ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे में हमें इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि दस्त लग जाना, डायरिया हो सकता है अगर हम इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर लें, डोज से ज़्यादा कर लें तो, या फिर डिस्कम्फर्ट हमें फ़ील हो सकता है पेट के अंदर, जो है हमें डिस्कम्फर्ट मतलब एक तरह का असहज हमें महसूस हो सकता है कि पेट सही नहीं है।
तो इस तरह का साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है अगर हम इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा करें तब। और अगर हम इसका इस्तेमाल डोज में रह करके करते हैं तो हमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ऐसे आमतौर पर तो कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपको ये परचेस करना हो प्योर त्रिफला पाउडर, वो भी 1, 2, 3 रेशो वाला, तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा त्रिफल कंपनी का, जहां से आप जा करके ये प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। इनके अदर प्रोडक्ट्स भी आप चेकआउट कर सकते हैं वेबसाइट से जा करके इनके, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय।